Hi everyone, my name is Mahesh Malik, India's first leaderpreneurship, career breakthrough specialist and self-transformation strategist. I take lectures on accounts and English. आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कितनी आसानी से आप बीके का पेपर सॉल्व कर सकते हैं, वो भी 3 घंटे में, वो भी कितने सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे ही आपके पास क्वेश्चंस पेपर हाथ में आएगा, सो डू नॉट पैनिक, फर्स्ट calm down and relax, all right? And remember one thing, read all the questions paper correctly. Second, attempt all the questions. एक भी क्वेश्चंस छोड़ना नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे आंसर्स के साथ। वर्किंग नोट्स को सेपरेट आप बनाएंगे हर एक क्वेश्चंस के बाद। मेक श्योर लास्ट पे ना रखिएगा, और आपका रफ वर्क भी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मार्जिन जितना हमने सुना है, क्योंकि पेपर का जो स्पेस है वो कम है, आपको अलाउड है जो पार्टनर्स कैपिटल का मार्जिन है, अक्सर 2 से 3 जो पार्टनर्स आता है उसका मार्जिन जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो 3 पार्टनर्स के साथ। सो डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, ऑलराइट? सो लेट्स कम टू दी ऑब्जेक्टिव पार्ट। सो पहला हम करते हैं सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, जो आप ऑलरेडी कर लिए हैं। सेकेंड है, इसमें आपके पास 2 हैं, इसमें किसी को नहीं पता कि आंसर इन 1 वर्ड आएगा या आंसर इन 1 सेंटेंस आएगा, तो आपको दोनों प्रिपेयर करके जाना। थर्ड, ट्रू और फॉल्स, और अग्री और डिसअग्री, दोनों प्रिपेयर करिएगा, खाली एक पे निर्भर मत रहिए। फोर्थ है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, अक्सर सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि फाइंड द ऑड वन तो है, फाइंड द ऑड वन तो है, बट स्पेसिमेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसमें प्रोफार्मा बनाना है आपको, वो नहीं तो कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल है, गेन रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, और कुछ ऐसे कैलकुलेशंस जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड मेनी मोर। तो रिमेंबर, याद रखिए बच्चों, फाइंड द ऑड वन, स्पेसिमेन और कैलकुलेशन, तीनों में से कोई एक भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए 20 मार्क्स में। तो ये हो गया आपके 20 मार्क्स से ऑब्जेक्टिव। अभी हम चलते हैं हमारा बचा हुआ सारे सम्स एंड प्रॉब्लम्स ऑप्शन के साथ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, दोनों में से आपको एक करना है। ओके, सो टाइमिंग के साथ पहले ऑब्जेक्टिव को आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। अगर इससे पहले आप लिख लेते बहुत अच्छे, आपका टाइम जितना बचेगा उतना आपका कैलकुलेशंस में टाइम का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट आपका आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, 20 मिनट से ज्यादा उसको ना दिएगा, दोनों में से एक। फिर आपका आता है नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस सम्स को भी 20 मिनट से ज्यादा ना दीजिएगा। ओके, थर्ड आपका आता है इश्यू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग ना, इसको भी आप 20 मिनट से ज्यादा नहीं दीजिएगा। फिर आता है फोर्थ, डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, इसको भी 20 मिनट से ज्यादा नहीं दीजिएगा। आपको ये पता है ये दोनों कंपलसरी है। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये आपको तो करना ही है, छोड़ के नहीं आना है। लास्ट है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये दोनों को आप आधा आधा घंटा देंगे। अगर आप पूरा टोटल कैलकुलेट करोगे, आपका टोटल हो जाता है 2 घंटे 50 मिनट। आपके पास ऑलरेडी 10 मिनट्स है, जिसमें आप पेपर को रीचेक कर सकते हैं, कहीं छूट तो नहीं गया कुछ, तो उसको दोबारा रीचेक करके आप वापस से करेक्शंस कर सकते हो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपको शेयर करना चाहते हैं, काफी बच्चों को हमने देखा है इस साल उनको लगता है कि ऑप्शन में कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, डेथ ऑफ पार्टनर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मान लेते हैं डेथ ऑफ पार्टनर के साथ इश्यू ऑफ शेयर्स आ जाता है, तो आप ये दोनों में से तो एक कर लोगे। इसका क्या, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग एनालिसिस, अक्सर सभी बच्चों ने एनालिसिस को ओमिट किया है। हमारा मानना यह है, प्लीज इसे थियरी को ना छोड़िएगा, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग को ना छोड़िएगा। ओके, प्लीज थियरी है, इसे पढ़ के जाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड आई एम श्योर नाउ
you will give your best shot and complete your paper on time. Make sure don't leave a single question. All the best. Give your best shot. See you soon. MMTA Hannah.